आज हम उपस्थित है खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के अंतर्गत एक ऐसी अभिनेत्री जिनकी शुरुआत फिल्म बैंडिट क्वीन की बहुत ही ऐसी फिल्म जिसमें उन्होंने काफ़ी अच्छा रोल किया था, सीमा विश्वास। खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में आज वो आई हैं, हम उनसे बात करते हैं, जानते हैं न सिर्फ उनकी फिल्म कैरियर को लेकर बल्कि खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव को लेकर के भी कुछ सवाल होंगे। मैडम, आपका खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में बहुत स्वागत है। नमस्कार, थैंक यू। खजुराहो फिल्म महोत्सव में आके आपको कैसा लगा और किस स्तर का आप इस महोत्सव को मानते हैं देश में अन्य महोत्सव को लेकर? देखिए, अभी तक मैं मतलब क्या है, कल रात को आई हूँ और टेक्निकलिटी बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। मैं बहुत ज़्यादा अलग अलग जगह से ट्रैवल करके सुदूर नॉर्थ ईस्ट आसाम से आई हूँ और फिर दिल्ली रुक के फिर मैं खजुराहो में आई हूँ और लुकिंग फॉरवर्ड रही कि दिन में खूब देखूँगी, मगर अभी तक मौका नहीं मिला और मैं फिर से आऊँगी। फेस्टिवल के बारे में बहुत सुना और सुष्मिता दी और राजा भाई ये दोनों मेरे सीनियर रहे एनएसडी के, और तब से मुझे अपडेट हमेशा देते रहे कि सीमा आना। मौका नहीं मिला। वीडियो बहुत सारे देखा है, हमेशा फील करते हो आई मिस्ड इट, क्योंकि एक बहुत ही वार्मथ और बहुत ही कंस्ट्रक्टिव और पॉजिटिव एक डेडिकेशन के साथ ये फेस्टिवल को शुरू किया और उसको मेंटेन करते गए। और मुझे पूरा विश्वास है कि इसके जो लोकली जितने हैं ना, जो मध्य प्रदेश के ऑडियंस है, सिनेमा के बारे में समझेंगे। सिनेमा गुड सिनेमा और बैड सिनेमा होता है, तो उसको डिफरेंशिएट कर पाएंगे। और इसके लिए जो राजा भाई, सुष्मिता दी और यहाँ के लोकल जितने यहाँ के कमेटी के मेंबर है किफ के, तो वो सब लोग मिलके एक अच्छा सा आर्टिस्टिक एटमॉस्फेयर बनाएंगे जिसमें गुड सिनेमा बनाने के लिए आने वाले जनरेशन को इंस्पायर करेंगे। आपकी चाहे वो बैंडिट क्वीन हो, विवाह हो, चाहे वाटर हो, चाहे एक हसीना थी, कई ऐसी फिल्में हैं, भले ही आपने कम फिल्में की लेकिन बड़ी जोरदार फिल्में की हैं। शुरुआत आपकी बैंडिट क्वीन से थी, लेकिन उस फिल्म को लेकर के जिस तरीके से आपने बोल्ड सीन कहें या ये कहें कि चुनौतीपूर्ण आपका रोल था, उस फिल्म के बाद आपके परिवार और ख़ासतौर से मैं आपके पिताजी का रिएक्ट जानना चाहूँगा कि उनका रिएक्ट क्या है। जब कंट्रोवर्सी हो रहा था और उस समय संजय लीला बंसाली ने मुझे ये रोल ऑफ़र किया था, तो मैं शेखर कपूर, मणिरत्नम जी थे, महेश भट्ट जी थे, सुधीर मिश्रा जी थे वहाँ पे उनके ऑफिस में, शेखर कपूर के ऑफिस में। तो मैं उनको शेयर कर रही थी कि ऐसे ऐसे संजय लीला बंसाली आज मिले थे और मुझे ऐसे रोल, ऐसे मदर का रोल ऐसा। तो उन्होंने कहा डोंट डू इट, क्योंकि तुम्हारे शोल्डर पे पूरी फिल्म जो एक मेन रोल, एक मतलब प्रोटोगनिस्ट का रोल कर रही हो, तो उसमें अगर तुम मदर की रोल करोगे तो बॉलीवुड में आप यू विल बी स्लॉटेड एज मदर्स रोल, यू नो, लाइक मदर करके सब लोग रोल ऑफर करेंगे। तो मैं घर आए, मतलब आके ना अकेले में सोचती रही कि मैं सीमा विश्वास एज एन एक्टर, जो कि हार्डकोर थिएटर वर्कर, वो पंडित क्वीन नाम की फिल्म करके फेमस हो गई, जबकि ऑडियंस किसी ने भी मेरी फिल्म देखी नहीं, बट मैं फेमस हो गई। किस लिए? बिकॉज ऑफ कंट्रोवर्सी। तो मुझे कंट्रोवर्सी आइटम बनना नहीं है। आई एम एन एक्टर, आउट एंड आउट एक्टर, डेडिकेटेड एक्टर, ऑनेस्ट एक्टर। तो आई हैड टू प्रूव माई सेल्फ दैट आई एम एन एक्टर। तो मैंने किसी की बात नहीं सुनी और मेरे टीचर हमेशा मुझे कहते थे योर इंस्टिंक्ट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, सो लिसन टू योर हार्ट। तो मैं अपने दिल की बात सुनती हूँ और उस हिसाब से मैंने खामोशी एक्सेप्ट किया और ट्राई टू प्रूव दैट आई एम एन एक्टर, नॉट अ कंट्रोवर्सी आइटम। रही रिएक्शन ऑफ माई फैमिली। सो जब कंट्रोवर्सी चल रहा था तो मैं शेखर को बोला कि मुझे, उन दिनों तो वीटीआर चलता था, तो वीटीआर में मैंने शेखर को बोला कि आप मुझे एक वीटीआर दे दीजिए, मैं मेरे पेरेंट्स को दिखाना चाहती हूँ। उस समय बहुत ज़बरदस्त जो ना बैन चल रहा था, जो जिसके वजह से ये सब डर्टी पॉलिटिक्स था, किसके बीच में था मुझे नहीं पता, बट क्योंकि फॉरेन फिल्म, बेस्ट फॉरेन फिल्म की कैटेगरी में ऑस्कर में नॉमिनेशन मिला था, तो फूलन जी को किसी ने उकसा दिया कि इसको रोक लो। तो उन्होंने भी ऐसी बिना बात पे झूठ है कह के केस कर दिया। और ऑस्कर जो है कभी कंट्रोवर्सी फिल्म एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो इसीलिए वो बैकआउट कर लिया। तो मैं कंट्रोवर्सी पेपर में बहुत कुछ आता था अखबारों में कि
लिखते थे कि ये असम की लड़की क्योंकि देखने में बदसूरत है, गरीब है, इसीलिए बॉलीवुड के तो A to Z सारे हीरोइन ने रिजेक्ट कर दिया इस रोल को, और अल्टीमेटली किसी कोई नहीं कर रहे थे, इसीलिए सीमा को लेना पड़ा। तो मेरे घर से मैसेज फ़ोन भी आता था कि तुम उनको काउंटर रिप्लाई दो। तो मैं कहती थी, जैसे मैंने बचपन से सीखा है कि पेरेंट्स से सीखा है कि किसी को बातों से जवाब मत दो, काम से दो। तो मैंने ना बोला कि एक जर्नलिस्ट को मैं क्यों ऐसे कहूँ कि वो जनरल रिएक्शन है। एक जर्नलिस्ट तो एक पेन का रिएक्शन लिख रहे हैं ना अखबार में, वो अगर एडिटर है तो वो एक जर्नलिस्ट है, एक पेन से लिखा है, तो मैं इसको क्यों उनको जवाब दूँ। तो मुझे जवाब नहीं देना है, वो इनका रिएक्शन बताया ना, तो हो सकता है वन ऑफ द ऑडियंस रिएक्टिंग दिस वे, तो फाइन, गो अहेड। तो ऑडियंस भी तो आके मुझे ऐसे ही कह सकता है, आई डोंट लाइक व्हाट यू डन, तो ठीक है, आई विल एक्सेप्ट ना। तो मैं जर्नलिस्ट को भी एक्सेप्ट कर लिया, ओके गो अहेड। सो मैंने जवाब नहीं दिया। सो अब मेरा बट ये था कि पेरेंट्स को बताना, और मैं ड्यूटियाँ लेके गई, घर के दरवाज़ा खिड़की सब बंद, क्योंकि स्ट्रांगली बैन था ना, तो हमने किसी को बताया नहीं। हमने भाई बहनें और मम्मी पापा बैठ के हमने वो फिल्म देखी। मैं तो देख नहीं पाती हूँ, आज के तारीख तक मेरा काम, मैं देखने में बहुत संकोच करती हूँ। मुझे हमेशा लगता है कि बहुत ख़राब काम कर रही हूँ, तो इसीलिए मैं आंखें बंद करके पापा के गोद में सर रख के ना, हम ज़मीन पे सब लोग बैठे हैं, टीवी देख रहे हैं। एंड फिल्म ख़त्म हुई, साइलेंस घर पे। मुझे बिलीव में, मैं इस तरह के फैमिली से बिलोंग किया है ना, कभी भी ना थोड़े से प्रोग्रेसिव और ओपन मेंटालिटी की, तो ये डर नाम की चीज़ मेरे पास नहीं था। बट लव टू नो द रिएक्शन, बट मैंने कुछ पूछा भी नहीं उनको, मैं आंखें बंद करके ऐसी थी, साइलेंस, सब पूरे एटमॉस्फेयर। तो पापा ने वो साइलेंस तोड़ा और कहा कि कुछ भी कहो मीरा, मेरी मम्मी का नाम मीरा, ये कुछ भी कहो मीरा। इस तरह से जोरदार परफॉर्मेंस जो है ना, मेरी बेटी के अलावा कोई नहीं दे सकता। एंड टिल टुडे द बिगेस्ट अवार्ड अगर मेरी लाइफ का है तो मेरे पापा, नो डाउट, ही लेफ्ट अस, बट इतना बड़ा अवार्ड दे के गए। और जो मैं कहती हूँ सबको कि जीते जी रिग्रेट मत करना। अगर मैं और 15 दिन बाद ही वो फिल्म दिखा, मैं अगर 15 दिन बाद पापा चले गए, बट वो फिल्म तो देखे ना, और जो मुझे अवार्ड दिया है, दैट ऑलवेज विथ मी। निश्चित रूप से एक शानदार किरदार। आपकी शुरुआत थिएटर से हुई है, और थिएटर को लेकर के जिस तरीके से यहाँ पर भी काफ़ी संख्या में बच्चे बैठे हुए हैं, तो किस तरह से आप रिस्पॉन्स देखते हैं बच्चों को? जो आप खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में लगभग 8वां वर्ष है ये, और हर वर्ष इस तरह की कार्यशाला आयोजित होती है, तो क्या समझा अभी तक आपने इस कार्यशाला के माध्यम से? मैं समझ नहीं, बच्चों को समझना ज़रूरी है, और बच्चों को मैं काफ़ी बोल चुकी हूँ, तो अभी मैं आपकी वीडियो के लिए कुछ बोलना पड़ेगा। यही बोलूँगी बच्चों को, मैंने यही कहा कि मछली की आँख पे नज़र रखो, और जो सपना है सपना देखा करो, अच्छे सपना देखा करो, अच्छे संगत। बंदर का जो होता है ना, हम गांधी जी ने 3 बंदर दिखाए, मैं हमेशा कहती हूँ 4 बंदर है, अच्छे संगत साथ में रखो, यू नो। आपकी कोई आने वाली फिल्म या सीरियल तो नहीं है, वेब सीरीज़ है। 3 और नए वेब सीरीज़ आने वाले हैं, म्यांमार करके, बिंदिया करके, और एम फॉर माफिया, और 3 फिल्में हैं जो एक मध्य प्रदेश के बैकग्राउंड में हमने शूट किया है, और एक हम महाराष्ट्रियन बैकग्राउंड में कमर्शियल फिल्म जो एसपी करके, मतलब साउथ के सुरारू टू करके, जो सूर्य जी इस बार नेशनल अवार्ड उनको मिला, तो वो ही रोल अक्षय कुमार जी कर रहे हैं। तो वो फिल्म कंप्लीट की मैंने। फिर अभी आरती बागची उनकी एक फिल्म, शॉर्ट फिल्म है जो चलती रहे जिंदगी, ये चलती रहे ज़िंदगी करके एक शॉर्ट फिल्म, जो इस फिल्म फेस्टिवल में भी दिखाई जाएगी। तो सो अभी और एक बंगाली फिल्म मैंने कंप्लीट की है। फिर आने वाले काफ़ी 4-5 लाइनअप है, बट मैं अभी उसके बारे में बताना नहीं चाहती हूँ। हमेशा मैं कहती हूँ कि कौन जाने होगा कि नहीं होगा। बुंदेलखंड ट्रिपल्स के माध्यम से आप नवोदित कलाकारों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? बस बी ऑनेस्ट, बी डिसिप्लिन, बी सिंसियर, और
बी ह्यूमन, इंसान बनो, प्यार करो, प्यार बांटो। धन्यवाद। तो ये थी हमारी भी सीमा विश्वास, जिनके साथ हमने खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव अन्य मुद्दों को लेकर बड़े ही सारगर्भित बात की।